जो मेन नेता हैं उनके नाम है, लेकिन अभी तक कुछ भी स्थिति क्लियर नहीं है। अंकुश के पास आपको लिए चलते, मेरे सहयोगी रायपुर से सीधा जुड़ गए। अंकुश, आज एक तरफ मौसम विभाग का बारिश को लेकर अनुमान है, लेकिन दूसरी तरफ सियासी पारा तो बढ़ता हुआ राजधानी रायपुर में नजर आ रहा है। सवाल यह है कि आज दोनों ही प्रदेश कार्यालयों में एक के बाद एक बैठकें होने वाली है, लेकिन सबकी निगाहें एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की लिस्ट पर होंगी। क्या हो सकता है कि इस पर जल्द कुछ सहमति बने? देखिए आदर्श, जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी कि 18 सितंबर के बाद कांग्रेस पार्टी अपनी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है, उसके बाद से अब स्पष्ट हो गया है कि 18 तारीख गुजर चुकी है और अब धीरे धीरे 22 तारीख तक समय पहुंच चुका है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अभी भी सूची जारी नहीं कर पाई है और जिस तरीके से आज बैठकें रखी गई हैं, सुबह करीब 11:30 बजे से बैठकों का सिलसिला शुरू होगा जो शाम को 7 बजे तक चलेगा। तो मतलब साफ है कि देर शाम तक कहीं न कहीं टिकट को लेकर मंथन कंप्लीट किया जा सकता है और इस मंथन के बाद या तो आज देर रात या कल सुबह तक या कल दोपहर तक कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशियों की पहली सूची सामने आ सकती है, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है और आचार संहिता की अगर बात करें तो महज 20 से 25 दिन ही बचे हैं जब आचार संहिता लग सकती है, तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की पहली कोशिश होगी कि तत्काल प्रभाव से प्रत्याशियों की सूची पर मंथन किया जाए और सर्वसहमति बनाकर इस सूची जारी कर दी जाए। चूंकि बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ऑलरेडी एक कदम कांग्रेस पार्टी से आगे चल रही है, क्योंकि बीजेपी की पहली प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है और ऐसे में आज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बैठकों का सिलसिला चलेगा और इन बैठकों के बाद कहीं न कहीं माना जा रहा है कि दूसरी सूची भी भारतीय जनता पार्टी जारी कर सकती है। आज दिन भर की अगर राजनीतिक हलचलों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में या फिर बीजेपी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में दोनों ही जगहों पर महत्वपूर्ण बैठकें रखी गई हैं और दोनों ही पार्टियों के प्रदेश प्रभारी इन बैठकों के माध्यम से आगामी रणनीति तैयार करते हुए नजर आएंगे। दिन भर पॉलिटिकल गतिविधियों की अगर बात करें तो दिन भर आज कई तरह की चर्चाएं जो है वो लगातार सामने आने की संभावना बताई जा रही है और जिस तरीके से आज बैठकों का सिलसिला चलेगा उसके बाद से स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा ऐलान, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, वो सुनने में आ सकता है। बीजेपी की चुनाव समिति की जो बैठक है उसमें चुनाव समिति के सदस्य रहेंगे, साथ ही सुनने में यह आ रहा है कि वहां पर घोषणा पत्र की समिति के जो पदाधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल रहेंगे। तो माना जा रहा है कि घोषणा पत्र को लेकर भी कोई बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकलकर सामने आ सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में भी चुनाव समिति के अलावा अन्य समितियों की बैठक रखी गई है, तो अन्य समितियों के माध्यम से भी कई घोषणा जो है वो देर शाम तक सुनने को मिल सकती है। फिलहाल बैठक के लिए तमाम पदाधिकारी जो हैं अपने अपने प्रदेश मुख्यालय पहुंच रहे हैं और कुछ ही समय बाद ये बैठकें शुरू होने वाली है। एक बात ये कही जाती है, राजनीतिक पंडित इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हर वक्त चुनावी मूड में नजर आती है, यानी ऑल टाइम एक्टिव इलेक्शंस को लेकर। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को कहा जाता है कि वो चुनाव के वक्त ही जागते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़, जिसे एक मॉडल के तौर पर भूपेश सरकार की तरफ से पूरे देश भर में पेश किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी जहां इलेक्शन लड़ती है वहां छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र होता है, उसके बावजूद भी लगातार इतनी बैठकें, लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ बैठकों के पीछे क्या कोई टेंशन की बात या फिर किसी भी तरीके से छत्तीसगढ़ कांग्रेस हल्के में लेना नहीं चाहती इन चुनावों को? देखिए, इसमें दोनों बातों को मिलाकर जोड़ा जा सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी सरकार में है और सरकार में चूंकि पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ साथ जो 1/3 से ज्यादा बहुमत जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास है। ऐसे में अब आने वाले समय में चुनौती ये हो जाती है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है, सरकार में रहती है, उस पार्टी के जो ज्यादातर लोग हैं या फिर उस पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, उस सबकी एक उम्मीद रहती है कि इस बार अब उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, अगली बार वो भी चुनाव लड़ेंगे। अब चूंकि ऑलरेडी 71 विधायक कांग्रेस पार्टी के पास हैं और 90 विधानसभा क्षेत्र वाला ये पूरा प्रदेश है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को वो कैंडिडेट चुनना थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है कि एक तो पहला कैंडिडेट तो वो जो जिताऊ हो, जो अपनी विधानसभा से जीत कर आए, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसी कैंडिडेट का नाम घोषित किया जाता है तो कहीं असहमति की स्थिति ना बने, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं और सबकी उम्मीदों को पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीट एक है और लड़ने वाले 3 से 4 लोग हैं। तो ऐसे में सबकी सहमति बना पाना, सबको संतुष्ट कर पाना थोड़ी सी चुनौती
चुनौती होती है और यही कारण है कि इन बैठकों के माध्यम से सबको पहले सहमति बनाई जा रही है, संतुष्ट किया जा रहा है, उसके बाद कहीं न कहीं निर्णय लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार का उदाहरण दिया जाता है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो चुनौती थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है। अब ऐसे में जैसे कांग्रेस पार्टी का लगातार ये हाल रहा है कि जब भी चुनाव होते हैं उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान करती है या चुनाव के समय ही अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित करती है। तो ऐसे इस परंपरा को भी शायद ये माना जा सकता है कि इसी परंपरा के चलते कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी और कांग्रेस गुटबाजी को हवा किसी तरीके से ना मिले, किसी भी प्रकार से जो असहमति हो वो सबके सामने निकल कर आए भी ना, और आए तो उस तरीके का मौका ही ना मिले सामने वाले उम्मीदवार को कि वो सबके सामने, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर टिकटों का ऐलान तो फौरन ही सब चीजें शुरू हो जाती है, नामांकन की प्रक्रिया और बाकी चीजें, तो इससे उस तरीके की गुटबाजी की हवा को दम ही नहीं मिलता है। लेकिन मध्य प्रदेश में यह जरूर देखने को मिला कि उम्मीदवार टिकट की दावेदारी को लेकर खुद ही भिड़ते नजर आए थे। शुक्रिया फिलहाल अंकुश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ऐसी किसी प्रकार की स्थिति ना हो, कांग्रेस पार्टी एक